हाथरस हादसे के बाद भी नहीं कम हो रही लोगों की भक्ति, अभी भी मन में बसे हुए नारायण साकार हरि। 2 जुलाई हाथरस घटना के बाद भी नहीं टूटी भोले बाबा के प्रति आस्था। हाथरस में हुए हादसे के बाद भी नहीं कम हो रही सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि की भक्ति, अभी भी भक्ति में लीन है लोग। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कहते हैं नारायण साकार हरि के भक्त ठाकुर ओमपाल सिंह। अभी आप जो हैं भोले बाबा, उनके सत्संग में कब से जुड़े हैं? 20 वर्ष हो गए। ये साकार हरि धाम, ये नारायण साकार हरि का सचखंड है। यहाँ साकार हरि परमात्मा विराजमान 24 घंटे रहते हैं। वो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं। उनके यहाँ पर चरण बिंदु हैं। सशरीर वो भारत में या दुनिया में कहीं भी रहते हों, लेकिन निराकार ब्रह्म 24 घंटे इसी सचखंड के ये जो गेट देख रहे हैं, इस पर कुर्सी डाले साकार हरि जी और साकार माता जी हमेशा विराजमान रहते हैं। जिनकी दृष्टि पटल खुला हुआ है उनको दिखाई देते हैं, और सूर्य समय निकला हुआ है। जिनकी आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है उन्हें क्या दिखाई देगा। हाथरस में जो भगदड़ हुई थी, जिसमें 121 हत्याएं हुई हैं, जो आरोप लग रहे हैं कि उसमें बाबा जी अंडरग्राउंड हो गए हैं। बाबा पर पहली बात तो ये है कि वो बाबा नहीं है, नारायण साकार हरि जी हैं। संसार में बाबाओं की कोई कमी नहीं है, न वो अंडरग्राउंड हैं। वो तो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं। सदा अपने भक्तों के बीच में रहते हैं। इस समय भी भक्तों के बीच में मौजूद हैं। तो बचा क्यों नहीं पाए? 121 लोग मरे हैं। ये तो विधि का विधान है। विधि का विधान जान हान लाभ सहिए। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधात। अतीत के इतिहास को सतयुग त्रेता द्वापर के को देख लीजिए। विभिन्न तरह के आरोप लग रहे हैं कि बाबा लड़कियों को रखते थे। नारायण साकार हरि जी के सानिध्य में सभी का कल्याण होता है। माताएं, बहनें, महापुरुष, सभी सज्जन पुरुष नारायण साकार हरि जी की शरण में आते हैं। दुष्कर्मी पापी भी आ जाते हैं तो वो भी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप बन जाते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष का तो कोई भेद ही नहीं है। नारायण साकार हरि जी के यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। एक ही पुरुष, बाकी सब नारियाँ। एक नारायण साकार हरि पर ब्रह्म परमात्मा है, बाकी हम सब जीव आत्मा हैं। घटना स्थल पे आप गए थे? जी। तो वहाँ पे जो स्थिति थी, किस तरह की स्थिति थी? भगदड़ किस तरह हुई वहाँ पे? खुला हुआ चारों तरफ रास्ता था, लेकिन रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। उधर बहनें ऐसी थीं जो बुजुर्ग थीं, कमज़ोर थीं, उनको रास्ता ब्लॉक करके और षड्यंत्रकारी लोगों ने उधर उन्हें फंसा दिया और गड्ढे में गिरा करके धक्का मुक्की करके उनके ऊपर एक साजिशन हमला किया गया है, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। तो आपका कहना ये है कि वहाँ पे साजिश हुई है? साजिश हुई है, पूरी तरह से साजिश। कितने लोग थे वहाँ पे जो आपको लग रहा है कि साजिश करी होगी? आयोजनकर्ताओं ने बहुत बड़ा पंडाल का परिक्षेत्र बनाया हुआ था। चारों तरफ खुला हुआ रास्ता था। आयोजनकर्ताओं की वहाँ कोई कमी नहीं थी। कोई भूमिका ऐसी नहीं थी जो आयोजनकर्ताओं की तरफ से कोई चूक रही हो। मैं जनपद कासगंज की समिति में 20 वर्षों से आयोजन कराने की भूमिका में रहा हूँ। मेरे समय में जनपद कासगंज में 11-12 आयोजन हो चुके हैं। आज तक 25 वर्षों में कहीं पर भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जो नारायण साकार हरि जी के सानिध्य में आज ये प्रथम बार देखने को जो मिला। ये साजिश का मामला है पूरी तरह। इसको शासन प्रशासन को गौर करना चाहिए, उच्च अदालतों को ध्यान देना चाहिए। कई जगह ये आरोप लग रहे हैं कि बाबा को गिरफ्तार करके बाबा की जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर चला देना चाहिए। नारायण साकार हरि जी के पास में भारतवर्ष में कहीं पर भी छाता तानने योग्य इतनी जगह नहीं है। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। अगर कोई इस बात को कहता है कि नारायण साकार हरि जी के पास, मैंने टीवी चैनल पर देखा कि 100 करोड़ के आश्रम हैं, अगर एक उनके पास में कहीं छाता तानने लायक भी जमे भूखंड हो तो मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन की कीमत लगभग 50-60 लाख रुपए की होगी। मैं सशर्त हार जाऊंगा। महंगी गाड़ियों में चलते हैं बाबा आप? नारायण साकार हरि जी के पास अपना स्कूटर साइकिल तक भी नहीं है। ये तो भक्तजन उनकी व्यवस्था करते हैं जिन्हें आयोजन कराना होता है। तो भक्तजन भी तो कहीं ना कहीं से कमा के ला के बाबा वो सब अपना मेहनत परिश्रम का करते हैं। हमारी समितियां होती हैं प्रत्येक जनपद में, कमेटियों के माध्यम से आयोजन होते हैं। हम किसी से चंदा भी नहीं लेते हैं। नारायण साकार हरि जी के दर पर किसी भी प्रकार का चंदा चढ़ावा आज तक नहीं है, आगे भी नहीं होगा। ऐसा क्या आपको लगता है कि आप इतने सालों से जुड़े हैं इस सत्संग में? ये सत्संग नहीं है, सत्य का साथ है। सत्य माने प्रभु परमात्मा, जो निराकार भी हैं, साकार भी हैं, जो ब्रह्मा विष्णु नारायण साकार हरि जी जिन्हें कहते आए हैं, वही आज धराधाम पर प्रकट सत्ता में आए हैं।
अगर बाबा पे ये आरोप साबित होते हैं और बाबा जेल जाते हैं तब भी आप बाबा के साथ रहेंगे? आरोप लगाने वाले मिथ्या के आरोप लगाते हैं, क्योंकि जो आरोप लगाने वाले हैं वो एक जो चाबी भरने वाला गुड्डा होता है, गुड़िया होती है जो मेले में मिलती है, जिस तरह चाबी भर दी जाती है वो उतना ही चल पाता है। वो किराए के टट्टू होंगे, सत्य के साथी नहीं होंगे। यहाँ तो मेहनत परिश्रम का करके खाने वालों में से हैं। हम अकेले नहीं हैं, करोड़ों में नारायण साकार हरि जी के अनुयायी हैं, प्रत्येक जनपद में हैं, प्रत्येक राज्य में हैं। नारायण साकार हरि आदमी नहीं है, गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, बाबा नहीं है। वो मैंने पहले भी कह दिया, वो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं। उनका कोई आकार नहीं है। वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता अनंत हैं, अनंताकार हैं। 121 मौतें हुई हैं आपने तो बाबा ने इसके बारे में क्या सहयोग कर रहे हैं जिनकी मौतें हुई हैं उनके लिए? नारायण साकार हरि जी ने आपने टीवी पर सुना होगा, दुखद संवेदना व्यक्त की है। मेरे ही ये परिवार के परिवारीजन, एक जिसके परिवार में एक मरता है क्या दशा होती है। 123 मौतें मेरे सत्य के साथ के कुलगोत्र के भाई बहनों की हुई हैं। मेरे ही तो परिजन हताहत हुए हैं, जो मेरे परिजन हताहत हुए हैं, जो मेरे परिजन मारे गए हैं। मेरे ही संगत के लोगों के ऊपर आरोप है, मेरे ही उन संगत के लोगों को जेल खाने में डाल दिया गया है, जिन्होंने ये सत्य के साथ का समागम कराया कि ताकि समाज को एक नई दिशा मिल सके। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मानव धर्म, सत्य धर्म की स्थापना हो। वो अपने साम्राज्य को अलग स्थापित करना चाहते हैं। नारायण साकार हरि जी ने सबके व्यसन छुड़ाए हैं। जो इस दर पर आ गया, चाहे नशा करने वाला हो, चाहे अपराधी हो, सबके व्यसन छूट गए, नशे से मुक्ति मिल गई। आज जीवन सुखद यात्रा की ओर आगे चल पड़ा है, सदगति की सदमार्ग पर चल पड़े हैं।